Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का एक नया चैप्टर और जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल। आपकी 10th क्लास में ये सेकंड चैप्टर है। आज हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे इसको, और आने वाली कुछ क्लासेस के बाद आपको इसके कॉन्सेप्ट्स ऑल क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले as usual I just want to say please like, share and subscribe my channel. So क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर इसको आराम से हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए आपकी बुक में क्या दिया होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x रेज टू पावर 2 प्लस an x रेज टू पावर n, where a0, a1, a2 are real numbers and indices of x are non-negative. थोड़ी इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो मैं देखिए आपको एकदम सिंपली बताती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन ना करके मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिएगा, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे शो करते हैं, px से शो करते हैं, ठीक है। px में आपके क्या होगी, कुछ आगे टर्म्स होगी। आई एम यूजिंग द वर्ड टर्म्स, राइट। अभी हम देखते हैं कि टर्म्स होता क्या है। देखिए टर्म्स, अगर मैं इसके आपके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अगर इसको सिंपल में ले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, आप ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहां पे आपकी ये सिंगल सिंगल वैल्यूज है, जैसे 2, 5x, 6x स्क्वायर, 8x क्यूब। ये आपके एक टर्म्स को शो करता है, जैसे 2 एक टर्म है, फिर 5x हमारी एक टर्म है। सिमिलरली अगर मैं 6x स्क्वायर कहूँ तो वो भी क्या है, एक हमारी क्या है, टर्म्स। तो अगर आप इनको सिंगल में लोगे ना तो इनको आप क्या बोलोगे, टर्म्स बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनका कलेक्शन है, जब इन सबको हम मर्ज कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे कह रखा है कि यहाँ पे जो ये 2, 5, 6 और 8 ये आपके क्या है, कुछ रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। आपको पता होगा ना कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो आपके जो ये वैल्यूज है, जो हम सिंपल में अगर मैथ्स के टर्म में बोले तो मैं कहूंगी कोफिशिएंट, राइट। तो कोफिशिएंट जो है वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे रियल नंबर्स होंगे। अगर आपको कोफिशिएंट नहीं पता कि कोफिशिएंट क्या होता है तो आप सिंपली कह सकते हो कि x के आगे जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। जो आपके एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 6, वो क्या है आपके कोफिशिएंट। तो ये 2, 5, 6 एंड 8 ये आपके क्या है, कुछ रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ये x है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, जो इनकी पावर्स है ना, मतलब जो x की पावर है वो क्या है आपकी, फर्स्ट इज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि x8 x की पावर -3, ठीक है। अगर ये -3 ऐसे नेगेटिव टर्म्स आ गई, नेगेटिव पावर्स आ गई, तो आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, राइट। तो आपकी ये जो वैल्यूज है, जो पावर्स है एक्स के ऊपर, ये आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और आप एक चीज और भी लिख सकते हो, नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर्स, ठीक है। जो पावर्स है वो क्या है आपकी, होल नंबर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और बाय में आपकी पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 7/x स्क्वायर, तो यहाँ पे जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, 7x पावर -2। तो आपकी ये पावर क्या है, नेगेटिव आ गई, बट मैंने तो अभी क्या बोला कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो पावर्स क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर मैं इन सबको सिंपल भाषा में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्म्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। जहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और जो एक्स की पावर्स है वो क्या होंगी, नॉन नेगेटिव होगी,
और होल नंबर होगी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में शायद ये भी क्वेश्चन आए कि मैम यहाँ पे तो क्या है, सिंगल 2 है, 2 के साथ तो कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे 1 क्या होगा, x की पावर 0। शायद आपने पढ़ा होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर क्या है, 0 है, राइट। तो आपकी पावर सभी की क्या है, x के ऊपर जो पावर्स है वो क्या है, आपकी होल नंबर है, नॉन नेगेटिव है, और जो कॉफिशिएंट्स है वो सब क्या है, आपके रियल नंबर्स है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम पॉलिनोमियल को और अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स। आपको मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको उनमें से क्या फाइंड करना है कि इन चारों में से पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 3 अपॉन x माइनस 8, next is 3xy raised to power minus 5, next is root x, and next is d part is 5x square plus 7। अब आपको बताना है इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने तो आपको क्या कहा कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, 3xy रेज टू पावर माइनस 5। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी तब मैंने आपको क्या कहा था कि जो पावर्स है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या है, नेगेटिव है पावर्स, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स, अगर मैं रूट को हटाती हूँ तो रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। जो पावर्स है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे तो मेरा होल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, 1/2 है। आपको पता है ना होल नंबर क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट, ये सब क्या है, आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 है, मेरी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए 3 ऑप्शन हमारे कट हो गए, तो ऑब्वियसली हमारा फोर्थ ही ठीक होना चाहिए। बट हम इसको अच्छे से एक बार समझते भी है कि क्या ये सही है, हो सकता है चारों ही गलत हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 5x² + 7। फर्स्ट थिंग, दिस वन इज 5, सही है, हमारा रियल नंबर है। जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी क्या है, पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे देखिए 7 कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0, और 0 क्या है, मेरा होल नंबर है, तो ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल है कि इसमें भी आपको पॉलिनोमियल को ही आइडेंटिफाई करना है, जिसमें ऑप्शन ए क्या है, 8/x, बी क्या है, 7x², सी ऑप्शन क्या है, 4√y, और डी ऑप्शन क्या है, 8x² + 7/x। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मुझे खुद देख के बताइए कि इन चारों में से पॉलिनोमियल कौन सा है, और जो है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के दिखाइएगा। ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखिए, आज बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, दोबारा हम एक बार पॉलिनोमियल पे जाते हैं, कुछ और बातें समझते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल वर्ड को तोड़ दूं, अगर मैं पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर दूं, तोड़ दीजिएगा इसको, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज पॉली और नेक्स्ट इज नोमियल, है ना। तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या है, मैनी। ठीक है, और नोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स, है ना। टर्म्स हमने समझ लिया कि टर्म्स क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ x² + 5x,
प्लस 8। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है 5x है और 8 है, ये तीन क्या है मेरी अलग अलग क्या है टर्म्स है ना। हम समझ चुके हैं, हमने पहले ये पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल जिसमें मैनी, ये देखिए मोर देन वन है ना, तो मोर देन वन है तो यहाँ पे क्या है ये, जब हमारे पास बहुत सारी मैनी टर्म्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल में एक बात और है कि आपकी जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है उसमें क्या कहते हैं कि जो पावर्स है, पावर्स या तो क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या आपके क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे मेरी जो पावर्स है वो कौन से ऑर्डर में हो गई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 प्लस 8x प्लस 7x स्क्र प्लस 8x क्यूब। ठीक है। यहाँ पे पावर्स क्या है हमारी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पावर क्या हो गई, 0 हो गई ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ क्या है पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है पावर 3। तो ये भी क्या है मेरा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है, जहां पर मैनी टर्म्स, यहाँ पे देखिए टर्म्स कितनी है, मैनी टर्म्स है ना, तो ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल। और यहाँ पे भी मेरी मैनी टर्म्स है तो ये भी मेरा क्या है पॉलिनोमियल। लेकिन मैथ्स में पॉलिनोमियल को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखिएगा, जैसे हमने पॉलिनोमियल को क्या किया था, स्प्लिट किया था, अब हम इसको भी करते हैं। देखिए मोनोमियल दो वर्ड से बना है, एक तो मोनो और एक नोमियल। ठीक है, मोनो प्लस नोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो जहां पे आपकी सिंगल टर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी मोनोमियल होती है ना। बाइनोमियल, बाय प्लस नोमियल, बाय का मतलब क्या होता है, टू। तो जहां पे आपकी टू टर्म्स होती है वो क्या होता है आपका बाइनोमियल, है ना। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री एंड नोमियल स्टैंड्स फॉर टर्म्स। तो जहां पे आपकी थ्री टर्म्स होती है वो क्या होता है, ट्राइनोमियल। इसमें तो हमें कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट क्या किया है, जो वर्ड है उसको क्या किया है, स्प्लिट किया है और उसको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल का नेम दिया है। मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल, बाय स्टैंड्स फॉर टू एंड ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री। और नोमियल का मतलब तो आपको पता ही है, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो अगर आपकी सिंगल टर्म है तो वो क्या है, मोनोमियल। अगर आपकी दो टर्म्स है तो वो क्या है, बाइनोमियल। और अगर आपकी थ्री टर्म्स है तो वो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए मोनोमियल सिंगल टर्म का है, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल्स में ले लेती हूँ, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देती हूँ 5, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का ही है। अगर मैं लिख देती हूँ 5x स्क्वायर, तो ये भी आपकी क्या है, देखिए सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म है तो ये भी आपका क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अगर मैं लिख देती हूँ 8x क्यूब, तो ये भी क्या है, सिंगल टर्म है तो ये भी क्या हो गया आपका मोनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंगल टर्म है तो वो सब क्या होंगे आपके मोनोमियल। ठीक है। अब हम देखते हैं बाइनोमियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है, 5 और एक क्या है, x। तो यहाँ पे टू टर्म्स है तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अगर मैं लिख दूं x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे आपके देखिए एक टर्म क्या हो गई, x हो गई और दूसरी टर्म क्या है 5। तो यहाँ पे मेरी कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स, तो ये भी मेरा क्या हो गया, बाइनोमियल। समझ गए होंगे। ठीक है। अगर मैं लिख दूं एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये भी क्या है मेरा बाइनोमियल ही है। समझ गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल लाइक 3 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, मेरी थ्री टर्म्स है 1 2
3। तो यहाँ पे टोटल आपके क्या है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी 3 टर्म्स है, एक है 5x², नेक्स्ट इज 5x, और उससे एक और टर्म कौन सी आ गई आपकी 8, जो थर्ड टर्म है वो क्या है 8। तो 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, अगर मैं ऐसे लिखूं x² + 5 + 3, ये कौन से टर्म होगी, ये मोनोमियल होगी, बाइनोमियल होगी, या ट्राइनोमियल होगी, बताइएगा। देखिए, देखने में लगता है कि ये तो 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3, राइट, तो ये तो ट्राइनोमियल होनी चाहिए, लेकिन हम 5 + 3 को आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² + 8, तो ये आपकी कौन सी टर्म होगी, ट्राइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल होगी। ठीक है, यहाँ पे कितने टर्म्स हो गई, 2 हो गई सिंप्लीफाई करने के बाद, तो अगर 2 टर्म्स आ गई तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल हो गया। समझ गए, अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी एक चार्ट से आप इसका ओवरव्यू फटाफट ले लीजिएगा और समझिएगा कि तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक बार आपको दोबारा प्रेजेंट की है तीनों की तीनों टर्म्स, देखिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तक हमने बहुत कुछ देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स क्या है, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ 7x² + 5x + 8। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहले आपको इसका एग्जांपल से ही समझाती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7x² + 5x + 8, यहाँ पे जो x की पावर्स क्या है, x की पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है 0, है ना। बट इन तीनों पावर्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना, जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। देन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री क्या होगी आपकी 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 0, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। समझ गए, है ना। एक और एग्जांपल लिखते हैं, x8 + x5 + 7x + 3। देखिए, यहाँ पे x की पावर क्या है 8, x की पावर 5, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 0, है ना। जब ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तब तो क्या होता है 1, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है तो वहां पे पावर क्या हो जाएगी 0। इन सब में से सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है 8, तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो मैं सिंपल से शब्दों में अगर बोलूं तो आपकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की, वो आपकी क्या होती है, डिग्री। ठीक है, अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके आप मेरे को बताना कि डिग्री क्या आएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन में जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए बताइएगा, और बता के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन और देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कि हाईएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब यहाँ पे पावर ही है, ओके, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है, या जो हाईएस्ट इंडेक्स होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, वो क्या है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें ये जानना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको आसान शब्दों में एकदम इजीली हम समझ जाएंगे। if px is a polynomial in x and if alpha is any real constant, then the real number obtained by replacing x by alpha in px is called the value of
पी एक्स एट अल्फा एंड डिनोटेड बाई पी अल्फा। कुछ समझ आया? नहीं आया? चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, 1 मिनट में समझ आएगा, ठीक है। देखिए कोई भी आपका एक एक्सप्रेशन ले लो पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि आपका x क्या है, 3 है, ये आपको गिवन है। तो आप इस पॉलिनोमियल में ये वाले x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हमने क्या किया, x को किससे रिप्लेस कर दिया, 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, x को क्या कीजिए, 3 से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 20। तो जब मैंने x को 3 से रिप्लेस किया तो आपकी एग्जैक्टली वैल्यू जो आएगी ना, वो आपका क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 20, ठीक है। तो यही कहा है यहाँ पे अल्फा मतलब 3 है, कि जब मैं x को इस अल्फा से मतलब 3 से रिप्लेस करती हूँ तो जो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से और समझे, ठीक है। px की वैल्यू क्या है, x की पावर 100 प्लस 5, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे x क्या दे दिया आपको, 1, ठीक है। तो पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 रेज टू पावर 100 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, इज इट विजिबल, यहाँ लिख देती हूँ, 1 प्लस 5 क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे px को, जब यहाँ पे x को मैंने 1 से रिप्लेस किया तो आपकी जो वैल्यू 6 है वो क्या है, आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या किया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल आपकी वैल्यूज मतलब px दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया, लाइक आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये ले लीजिएगा कि मैंने px की वैल्यू क्या हो ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि वो कौन सी वैल्यू होगी, वो कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे ये वैल्यू में ये वैल्यू क्या है, जीरो आ जाए। समझे, नहीं समझे, मैं दोबारा बताती हूँ, देखिएगा। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो मैं, जिसे मैं जब x से रिप्लेस करूं, x की कोई भी आप एक वैल्यू ले लीजिए, जिसे मैं जब x के साथ रिप्लेस करूं, यहाँ पे पुट करूं उस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में, और जब इसको सॉल्व करूं तो मेरा सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। समझ गए, सिंपल। कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जिसको यहाँ पे पुट करने के बाद कि जब मैं उसको पूरा सॉल्व कर दूंगी ना तो मेरा क्या आए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे करेंगे ये, हम इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। स्प्लिट कैसे करते हैं, वही आपको पता होगा कि 5x को ऐसे दो वैल्यूज में क्या करो, स्प्लिट करो, कि जिसको मैं जब सॉल्व करूं तो क्या आए, 5x आए, और लेकिन जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 6x² आए। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। तो ऐसी दो वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो है आपका 3 और एक क्या है 2x, ठीक है। तो जब मैंने 5x को क्या लिख दिया, 3x प्लस 2x, जिनको मैं सॉल्व करने पे क्या आएगा 5x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 6x²। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन निकाल लीजिएगा, x, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया, x प्लस 3,
और यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या कीजिए, x प्लस 3 को आप अलग लिख लीजिएगा और x प्लस 2 को अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जब आप इसको इक्वल टू 0 डालोगे, तो जब x प्लस 3 को 0 इक्वल डालोगे, 0 के इक्वल डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। और जब x प्लस 2 को इक्वल टू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। मतलब x की वो ऐसी दो वैल्यूज, एक तो है -3 और एक है -2। जब मैं इसको इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगी ना, तो वहां पे क्या आएगा, आपका 0 आएगा। करके देखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। मैं पहले जब x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, यहाँ पे -3 करती हूँ, तो देखिए 3 3 -3 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9। यहाँ पे क्या आएगा, 15 और यहाँ पे क्या आएगा, 6। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 9 15 माइनस 15 दैट इज 0। तो आ गया ना मेरा 0। तो वो x की वैल्यू जो मैं जब इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो और उसको सॉल्व करूं तो मेरा लास्ट में क्या आए, 0 आए, तो उसको आप क्या कहते हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, जो आपकी बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है, इसको आप हाईलाइट करके लिखिएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या क्या है आपकी, n है, कैन हैव at most n zeros। ठीक है, मैं आपको कहूंगी आप इसको हाईलाइट करके लिखिएगा अपने नोट्स, जहाँ पे भी आप बना रहे हो वहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, n है, उसके पास एटमोस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके पास कितने जीरोस हो सकते हैं, n जीरोस ही हो सकते हैं। मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है ना, उतने ही आपके क्या होंगे, उतने ही जीरो एटमोस्ट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उतने हो सकते हैं, उससे कम तो पॉसिबल है ही है। लेकिन अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ ना, तो हाईएस्ट आपके डिग्री के इक्वल ही होंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या है, 2 होगी, है ना, 2 है यहाँ पे, तो डिग्री क्या है आपकी, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट आपके जो जीरोस है, जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे कितने बने हैं आपके, 2। 2 है, डिग्री भी 2 है और हाईएस्ट बने भी कितने हैं, 2। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 3 नहीं बन सकते ना 4 बन सकते, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है ना, उतने ही आपके मैक्सिमम बन सकते हैं। मैं मैक्सिमम कह रही हूँ, लेकिन इससे कम भी बन सकते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, सिंगल वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे तो 2 आई है ना, -3 और -2, इन दोनों वैल्यूज को जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरी क्या है, सिंगल वैल्यू भी आती है, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कब आएगी, ये हम आने वाले एग्जाम्पल्स में जरूर देखेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे, चैप्टर को, आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर समझ लीजिएगा कि जो हाईएस्ट है वो आपके जीरोस कितने हो सकते हैं, उतने ही हो सकते हैं जितनी आपकी क्या है, डिग्री है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना बहुत है। इस चैप्टर के बारे में आगे हम और जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो